धन भी इकट्ठा करते हैं, किसके लिए करते हैं? सुख के लिए। लेकिन धन भी साथ नहीं आता, वो भी छोड़ देता। जिस धन को इकट्ठा किया निर्वाह के हेतु तो तक ठीक था, लेकिन और संग्रह बुद्धि करी सुख के हेतु, वो भी साथ नहीं गया। और जो सुख का खजाना था उससे वंचित रह गए, क्योंकि समय नहीं मिला। हमने अपने समय को कहीं और लगा दिया। किसी ने सत्ता की ओर लगाया, किसी ने धन की ओर लगाया, किसी ने पद प्रतिष्ठा, अपने समय गंवा दिया। जो समय हमें उस सत्य की ओर लगाना था, उस परमेश्वर की ओर लगाना था, जो हमारा अंतर्यामी रूप से अंतरात्मा है, हमारा स्वरूप है, वहां न लगा के उसको बिन जरूरी समय को हमने व्यर्थ गंवा दिया। कभी किसी की निंदा में गंवा दिया। पता नहीं क्या क्या संसार में क्या क्या नहीं होता है। क्या क्या लोग आपस में चर्चाएं करते हैं। 4-4 घंटे तक संसार की गप्पे लगाते रहेंगे। क्लब बना लेंगे, वहाँ 4 घंटे बिता देंगे गप्पों के लिए, वहाँ बिता देंगे समय को। अब समय कट नहीं रहा है तो गेट टुगेदर कर लिया, 4 घंटे का उसमें समय बिता दिया। जो समय था भगवान में लगाने के लिए, भगवान के लिए समय नहीं है। अब समय नहीं लग रहा तो गेट टुगेदर करो रहे तो भाई, इतना अनमोल मनुष्य जीवन मिला तुम्हारे को, जब प्रभु के लिए लगाना था जिसको, वहां तुमने पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बना लिया तुमने अपने, कौन कौन सी। अब हम क्यों क्या, भाई तुम गलत हो। अब ये तो तुम ही खुद जजमेंट करोगे तुम क्या हो। अपने सुख को छोड़ के बाहर सुख ढूंढ रहे हो गप्पों में, वहां सुख नहीं मिलना। किसी को आज तक सुख नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? इच्छा की बात है। वास्तविक सुख चाहिए तो भाई अपनी ओर आना पड़ेगा, अपने हृदय की ओर आओ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। बाहर की आंख बंद करो, अंदर की भीतर की आंख खोलो, अपने हृदय की ओर देखो, जहाँ प्रभु का वास है। प्रभु तो आनंद शरण, आनंद स्वरूप है। उनकी शरण में आओ, फिर देखो आप, जो प्रभु की शरण आ गया, सच्चे हृदय से निश्चयात्मक बुद्धि हो गई परमेश्वर में, जिसने भली बात ही निश्चय कर लिया कि हाँ प्रभु ही एक सार है, वो ही एक अजर अमर है। बाकी जितना पसारा है, दिख रहा है, जो भास रहा है, वो सब काल उसे नष्ट कर देगा। लेकिन जो काल से भी परे है वो प्रभु है, वो हमारा आत्मस्वरूप है प्रभु। तो वो कालातीत है, काल उनका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काल भी उनके से डरता है। और ऐसे प्रभु को छोड़कर, आनंद स्वरूप को छोड़कर देखो, वास्तव में जो भगवान को चाहते हैं इसी जन्म में हम जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके लिए भगवान की शरणागति है, भगवान की शरण हो जाए, वो केवल भगवान की शरण हो जाए। तो जो भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान उस पे से अपनी योग माया को हटा लेते हैं। जो भगवान की क्या हो गया, शरण हो गया। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का वो शरण हो के उस प्रभु का, उस चिन्ह मात्र का वो ध्यान करता है। जिस ध्यान को जो सृष्टि का उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी है, वो भी उसी ध्यान को करते हैं, उसी का ही ध्यान करते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का। भगवान नारायण विष्णु भगवान भी उसी पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। भगवान शिव भी उसी पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा की शरण होके आप जब उसकी शरण हो जाते हैं, प्रभु की शरण हो जाते हैं, तब प्रभु अपनी माया हटा देते हैं और आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाएं, सच्चे हृदय से, तो जो हजारों लाखों जन्म में की साधना नहीं कर सकती है, वो केवल आपकी शरणागति कर सकती है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको भगवान की शरण होना है। बोले आपकी शरण है प्रभु, आप केवल आपकी शरण है। ऐसा बारंबार आप चिंतन करो और बैठ जाओ, आप बैठे अभ्यास करो उसका। तो अभ्यास से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है।
लेकिन बस आप में लगन होनी चाहिए। बोले मेरे को प्रभु चाहिए ही चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, केवल प्रभु चाहिए। और आप प्रभु की शरण होकर बैठ जाओ, बारंबार पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण, केवल आपकी शरण, बारंबार पुकारो। मन नहीं लगे तो भी बैठे रहो, बैठ के देखो, हफ्ता बैठो, 10 दिन बैठो, देखो, फिर देखना अपने जीवन में पूरा जीवन बदल जाए, पूरा का पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन। कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान जो उसका अंतरात्मा है प्रकट हो जाते हैं, अपनी माया को हटा देते हैं, अपनी माया को हटा देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पुकार रहा है। जैसे माँ को बच्चा पुकारता है, बच्चे ने माँ को पुकारा है ना, माँ कितनी भी व्यस्त हो है ना, एक बार पुकारेगा नहीं सुना, दूसरी बार हाँ आ रही हूँ, तीसरी बार, चौथी बार, फिर बच्चे को उठा ही लेगी, छाती से लगा ही लेगी। जब आप सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु भी आपके हाजिर हजूर है, प्रभु भी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आपने प्रभु को तो छोड़ दिया, आपने तो उन मिटने वाले जो कल को मिटने वाले हैं सब, उस संबंधों के पीछे भाग रहे हैं जो नाशवान है, अहमता ममता के चक्कर में पड़ा हुए हुआ, जो आज हैं और कल को रहेंगे नहीं। आपकी सत्य बुद्धि उनमें हो गई। जहाँ सत्य बुद्धि होनी चाहिए प्रभु में, वहां तो सत्य बुद्धि है नहीं। जहाँ रोना चाहिए प्रभु के लिए रात दिन, वहां रोते हैं संसार के लिए। अपने आप से पूछो कि प्रभु के लिए कितना रोए हो और संसार के लिए कितना रोए हो। जो प्रभु के लिए नहीं रोया ना, तो समझो उसने अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा दिया और 84 के चक्कर में भटकेगा ही भटकेगा और संसार के लिए रोता ही रहेगा। इस जन्म में भी रोगा, आगे वाले जन्मों में भी रोगा। जो प्रभु के लिए नहीं रोते हैं, प्रभु को नहीं पुकारते हैं, वो संसार के लिए रोते ही रोते हैं। हर ये समझ में बात।